इनके जवाब दे रहे हैं कि जो एक आम पब्लिक जिताता है, एक एमपी एमएलए बनाता है, संसद में बैठता है, भेजता है उसको आप देख लीजिए। आपके करे फैसले तो हम तो देखे लिए कि वो जब अपना मुंह खोला तो उसको तुरंत आपको गेट के दरवाज़ा दिखा दिए। अब करे कैसे फैसले लेंगे? जो एक क्षेत्र से एमपी एमएलए बना के हम संसद में बैठा रहे हैं, इतनी पब्लिक चुन के, वो जब बोलने के लिए कुछ चाहता है तो उसे आप गेट के बाहर दरवाज़ा दिखा रहे हैं, नए हॉल दिखा रहे हैं। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, क्यों अगेंस्ट पार्टी बोल रहे हो, मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? आप तुरंत उठा लेते हो। जो मोदी जी के खिलाफ बोल देता है वो उसको तुरंत उठा लेता है। इस तरह से कहना ठीक है कि नहीं, ये गलत है, गलत है, ये तो गलत है। अब बता देता हूँ। जब सरकार की बैठकें हो रही थी, जब ये मुंडा साहब और तीनों ये कैबिनेट मंत्री बैठकें 4 करी तुमने, जब वो 5 पे गारंटी दे रहे हैं, 5 कौन सी गारंटी दे रहे हैं? तिलहन पे, कपास पे, जो चीजें हमारे यहाँ कम पैदावार, उसके लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, उस पे एमएसपी देने को तैयार है सरकार। तो 5 मांग लेते, बाद में और मांग लेते, लेकिन नहीं, अभी बचाना है। ठीक है, 5 जो ये दे रहे हैं, कपास पंजाब में नहीं होता, ठीक है, 1 सेकंड के लिए, कपास पंजाब में नहीं होता, राजस्थान में होता है, ठीक है, ठीक है। तेलहन भी कम होता है, पंजाब में नहीं होता है, ठीक है, हरियाणा में हो रहा है, क्यों? बीजेपी की सरकार है, वो मांगे पूरी उसी की होगी, बीजेपी की सरकार वाले की, राजस्थान की सरकार वाले की, ठीक है, क्योंकि पंजाब में झाड़ू वाला है, एक खातिर पंजाब की कोई भी मांग क्यों? अब आपको एक बात बताऊं, कनक की करे, कनक हो रहा है, दब जाएगा किसान मुद्दा तो दब जाएगा। इसके वाला शुरू हो जाएगा जो पानी का, हरियाणा में सुगबुगाहट उठ गई है, और आप देख लेना इसी आंदोलन में वो आंदोलन खड़ा होने वाला है कि वो कह रहे हैं हमारा पानी क्यों रोक रहे हो, जब पाकिस्तान मतलब 70% पानी जा रहा है। तो हम तो हरियाणा तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं भाई। जब एक दोनों आजू बाजू ही हैं तो आप पानी इधर दो ना। अभी वो मुद्दा खड़ा होने वाला और बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि वहाँ सुगबुगाहट शुरू हो गई है, पूरा उसके लिए मिनी आंदोलन तो खड़ा है अंदर से, लेकिन ये कब बड़ा रूप विकराल ले फिर ये देख लेना, ये खुद सर पे हाथ रख के रोएंगे, हम तो उठे थे किसान के लिए, ये क्या हो गया? क्योंकि देखो, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जब भगवंत मान सिंह आए थे तो जब अगर वहीं पे बराबर में गवर्नमेंट दे रही है एमएसपी, आप आए थे, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। राज्य सरकार तो पहले जिम्मेदार हो जाती है। अगर मान लो किसान को कोई एमएसपी पे, उस पे राज्य सरकारें तो पहले देती हैं। भाई तुम्हारा राज्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम केंद्र की तरफ उनको सबको कर दे रहे हो, तुम कुछ नहीं करना चाहते। तुम कहते हो कि भैया अब जाके थाने पे हमला किया किसान ने, तो कह रहे हो कि एफआईआर करा दो। पंजाब के किसान कह रहे हैं एफआईआर कर दो। कैसे कर दोगे भाई? तुम सरकारी मशीनरी पे जाके हमला करो और तुम एफआईआर भी करा। क्या कहेंगे चाचा? ये देख लीजिए, आंदोलन शुरू से चलता आया हुआ है, शुरू से। अंग्रेज के टाइम से भी आंदोलन किए थे, अंग्रेज के टाइम भी आंदोलन हुए थे। इन भाई साहब, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से अशब्द बोला जाना ठीक है? नहीं, अशब्द कोई नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहा वो गलत है, रॉन्ग है, उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है। एक प्रधानमंत्री आएगा और मैं उसको थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, ये हक नहीं है। ये भारतीय जो है ना, भारत में अभी यहीं पर हम सुनते हैं, वो मेरा बाप है, कोई कहने वाला है मोदी मेरा बाप है, कोई कहता है मोदी को गाड़ पे लठ मारूंगा। ये क्यों? प्रजातंत्र है, और यहाँ इंडिया में छूट है, दूसरे देश में छूट नहीं है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी को उल्टा शब्द बोल दे, उसके जुबान खींच लिया जाता, उस पर शासन लग जाता है। यहाँ प्रजातंत्र बनाया गया है शुरू से, एक खातिर सब जो मर्जी जी में आता है, खुला छूट है प्रजातंत्र में, कुछ भी बोल देता है, मगर करने वाला नहीं है। तो अब इस पे बोल दूं आपको, इस पे भी गवर्नमेंट को पैमाना सेट कर देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, जो कि ये कहीं भी नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं है। आप और कहीं जाते हो तो वहाँ का तो फॉलो कर लेते हो रूल, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कुछ भी ठींगरा फोड़ देते हो, गाली दो जो मर्जी, खुले मन से, और फिर कहते हो संविधान खतरे में है। तब तो ये लॉजिकल दोनों बातें नहीं है। एक तुम कहते हो कि कोर्ट हमारा नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी का हो गया है, 3 ताबड़तोड़ फैसले वही कोर्ट दे देती है उनके अगेंस्ट में, तब तुम कहते हो कोर्ट सही हो गया। संदेश खाली में देख ही रहे हो, वहाँ पे हाई कोर्ट की सुनवाई नहीं हो रही है। संदेश खाली में वो बंदा 1.5 महीने से गायब है, जो लेडीजें घर घर में घुस के चुनवाता था, चुन के लेडीजें भेजी और उनकी जमीनें लेके, और वो बंदा गायब है। और जो पत्रकार वहाँ पत्रकारिता कर रहा था लाइव, उसको पुलिस घसीट के ले जाती है और कोर्ट से रिमांड मांग रही है उसके लिए। अरे भाई तुम कर क्या रहो? हमारे ही देश में है, कोई बांग्लादेश तो है नहीं। लेकिन वही कह रहा हूँ ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे देश में इसलिए आया, बंगाल नहीं लाता, इसलिए आया अभिव्यक्ति की आज़ादी के चक्कर में कि हम तो आज़ाद हैं जी, हम मोदी को गाली बकेंगे, ये आप और कहीं नहीं कर सकते। तो इस पर भी पैमाना सेट करे ना गवर्नमेंट। हम तो चाहते हैं फिर मत बघेला मचाना कि अरे जी हमें रोक रही है, रोकेगी गवर्नमेंट। आगे अगला हो सकता है कड़े फैसले कह रहा है ना मोदी, अगली बार ट्रम्प में आएगा तो वो कहेगा 2-4 कड़े फैसले ऐसे भी ले लेगा। भैया बहुत बोल रहे हैं लोग।
तो थोड़ा इनको बोलो कि अपना थोड़ा पैरामीटर थोड़ा डाउन रखें। क्या कहते इनके जवाब दे रहे हैं कि जो एक आम पब्लिक जिताता है, एक एमपी एमएलए बनाता है, संसद में बैठता है, भेजता है उसको आप देख लीजिए, आपके करे फैसले तो हम तो देखे लिए कि वो जब अपना मुंह खोला तो उसको तुरंत आपको गेट के दरवाजा दिखा दिए। अब करे कैसे पैसे ले लेंगे? जो एक क्षेत्र से एमपी एमएलए बना के हम संसद में बैठा रहे हैं, इतनी पब्लिक चुन के, वो जब बोलने के लिए कुछ चाहता है तो उसे आप गेट के बाहर दरवाजा दिखा रहे हैं, नए हॉल दिखा रहे कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, क्यों अगेंस्ट पार्टी बोल रहे हो, मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? आप तुरंत उठा लेते हो। जो मोदी जी के खिलाफ बोल देता है वो उसको तुरंत उठा लेता है। कर दे देता हूँ। देखो आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ खड़े हैं, अगर मोदी खिलाफ कोई बोलता है तो आप भी अटेंशन दे देते हो, मीडिया उसको शॉर्ट वीडियो में डाल के वायरल करने लगता है, क्योंकि उसने 2 शब्द बोला। अगर मोदी के बारे में एक बंदा 15 मिनट बोल जाए, अच्छा बोल जाए, उसको कहते हो भाई पूरी वीडियो में जाने दो। अगर हाँ तो वो वही तो कह रहा हूँ, उनको अंधभक्त की संज्ञा दे देते हो। एक बात बताओ, अंधभक्त बनाना आसान है क्या? चमचे बनाने तो बहुत ईजी काम है। आपका चमचा बनना मेरे को कितना टाइम लगेगा? आपसे कुछ फायदा है? आपका चमचा बन के घूम लूंगा। लेकिन अंधभक्त बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। उसके लिए बड़े अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अंधभक्त ऐसे ही बन जा रहे हैं। और लोग जो भावनात्मक जुड़े हैं वो भावनात्मक जुड़े हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को लेके नहीं चल रहे हैं। मोदी जी के लिए छवि अलग है, बीजेपी के लिए अलग है। अगर मोदी जी को तुम 4 बात बोलोगे ना तो 15 लोग खड़े हो जाएंगे, बीजेपी को 4 बात बोलोगे 10 ही लोग खड़े होंगे। समझ रहे हो? तो ये जो है लोगों की सोच में परिवर्तन है। मोदी को लेके अलग सेंटीमेंट है और बीजेपी को लेके अलग है। समझ रहे हो? और अगर आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को इस तरीके से अपशब्द कहा जाता है किसान आंदोलन में कि थप्पड़ से मारेंगे, लाठी से मारेंगे, डंडे से मारेंगे, तो क्या कहेंगे? ये गलत है, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को शांति से आंदोलन करना चाहिए। महात्मा गांधी भी तो आंदोलन करते थे, शांतिपूर्वक करते थे। और अभी अन्ना हजारे ने भी रामलीला मैदान में 13 दिन किया, जिसका फ़ायदा केजरीवाल उठा लिया है ना। तो वो भी शांति से किया, पुलिस वालों के हाथ से डंडा तक हटा दिया, कहता भाई हम शांति के दूत हैं और शांति से प्रदर्शन करेंगे। तो किसान का ठीक है, जो भी मांग है उनको शांति से जो है अपना रखना चाहिए, जो भी उसका सब्जेक्ट है, जो भी डिमांड है शांति से रखना चाहिए। धन्यवाद।